जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं स्पीडी करंट अफेयर फरवरी 2025 से 1 फरवरी 2026 तक का मैं करवाने वाला हूँ। आज यार 1 दिसंबर से टोटल मैं जनवरी तक करवाऊँगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 दिसंबर 2025 को सुवल सीरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ चालू हुई? तो यह अरुणाचल प्रदेश में हुई। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यह नेपाल से। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कश्मीर घाटी में हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर में है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह छत्तीसगढ़ में होगा। कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। नेक्स्ट 29 दिसंबर 2025 को किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो यह मोढेरा को किया गया, जो कि गुजरात में। मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है? तो यह सबरीमाला मंदिर में, केरल में। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह इजराइल बना है। रूफ टॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य कौन उभरा है? तो यह गुजरात उभरा है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो एम वेंकैया नायडू हुए। कौन हुए? एम वेंकैया नायडू हुए। नेक्स्ट 30 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? यह तो यह INS बाक्सीर ने की है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? 25%। 30 दिसंबर 2025 को किस राज्य के पार्वती अर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश है। कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो यह जोहनपोरा गांव कश्मीर में मिला है। 30 दिसंबर 2025 को ICC अंडर-20 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो यह आयुष म्हात्रे को बनाया गया। नेक्स्ट 30 दिसंबर 2025 को सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह ऋत्विक संजीव एस ने जीता। ठीक है, ऋत्विक संजीवी एस ने जीता। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह क्रमशः मैग्नस कार्लसन ने जीता, उसके बाद अलेक्जेंड्रा गोरैया चकीना ने जीता। ठीक है, 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो यह 8% बढ़ी है। 31 दिसंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उड़ीसा में किया गया। 31 दिसंबर 2025 को पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह सोनम येसी बने, जो कि भूटान के हैं। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यह डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह स्मृति मंधाना बनी है। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह डेनमार्क बना है। 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह काम्या कार्तिकेयन बनी है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। देखिए, नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीता नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। 1 जनवरी 2026 को पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो यह दीप्ति शर्मा बनी है। किस राज्य में
इमोइनी एराथपा त्यौहार मनाया गया, तो यह मणिपुर में मनाया गया। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है, तो यह बुल्गारिया बना है। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है, तो इटली को सौंपी है। किस राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया गया है, तो मणिपुर में मनाया गया। 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है, तो यह पाकिस्तान। 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है, तो यह उत्तर प्रदेश बना है। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह अहमदाबाद में किया गया। 69 साल बाद किस देश के बेजी-मियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो यह रूस में, यानी बेजी-मियानी ज्वालामुखी कहाँ है, तो यह रूस में है। ठीक है, 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता, तो यह रजत पदक जीता। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो असम बन गया। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है, तो गोवा बन गया। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, तो यह वेनेजुएला के। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई, 195वीं जयंती मनाई गई। 3 जनवरी 2026 को कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है, तो छत्तीसगढ़ में रखी गई। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है, तो यह बेंगलुरु में हुई है। IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया, या मैत्री पुष्पा को किया गया। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह नई दिल्ली में किया गया। 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है, या 166 बाघों की मौत होगी। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो यह आंध्र प्रदेश है। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो यह म्यांमार में मनाया गया। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह ग्रेटर नोएडा में किया गया। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया, जो कि उड़ीसा में। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया, तो यह भारत बन गया। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो यह कर्नाटका ने जीता। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया, तो यह हरियाणा में हो गया। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो यह इजराइल किया। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया गया, तो तेलंगाना में। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है, तो बांग्लादेश। 6 जनवरी 2026 को भारत का पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया, तो यह गोवा में किया गया।
7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण के किया गया। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? तो संयुक्त अरब अमीरात हुए। 69वें राष्ट्रीय खेल स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में किया जा रहा है। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ? तो यह पेरू में हुआ। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो भारत बनेगा। 8 जनवरी 2026 को किस देश में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में रखी गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो यह हरियाणा में चलेगी। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो 2026 में किया गया। 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। किस राज्य के नगौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला? तो यह राजस्थान को। 9 जनवरी 2025 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो उदय किया गया। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10%। बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य 2030 तक का लक्ष्य है। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई? तो केरल में हुई, वायनाड जिले के कलपेट्टा में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? 66। 10 जनवरी 2026 को PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में दी है। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशावैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किए? तो यह गुजरात में किए। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह सऊदी अरब में किया गया। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? तो यह बेंगलुरु रहा। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो यह तमिलनाडु में की गई। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो यह कतर को बनाया गया। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो यह सुदर्शन चक्र किया। ठीक है। 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो यह पुरी बना है। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? तो यह भारत हुआ। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को किया गया है। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। मैटी ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो IIT मद्रास में की है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो यह साइप्रस ने की है। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। अपार ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ है। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? तो यह केरल किया है। 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। 14 जनवरी 2026 को जारी हिलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। भारत का स्थान 80वां है। 14 जनवरी 2026 को बामनबास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो राजस्थान में। बामनबास कांकर पंचायत कहाँ? राजस्थान में। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया? तो काका किया है। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की है। किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह महाराष्ट्र रहा। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण बन गए। 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो यह अरित्रा रॉय की है। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो फ्रांस में की गई है। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो यह भारत किया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में की जाएगी। 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलेट पुरस्कार मिला है? तो टोबी केयर्स को मिला है, जो कि अमेरिकी है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो यह आंध्र प्रदेश में लगेगा। भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आर्या वार्ष्णेय बने। 17 जनवरी 2026 को किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो यह ऑस्ट्रेलिया मिली है। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो यह मध्य प्रदेश में की है। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह भुवनेश्वर में हुआ। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह असम में किया गया। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो यह सिक्किम में मिला है। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो यह जापान किया है। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना शुरू की है? तो उड़ीसा में। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा को किया गया। 19 जनवरी 2026 को स्पीतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो यह लद्दाख में हुआ। नेक्स्ट, 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नागपुर में किया। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया? तो झारखंड में, माफ़ कीजिएगा, झारखंड में। 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो यह मालदीव में हुआ, भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 अपशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं?
ये तो यह कर्नाटका में किए गए हैं। 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मपानी पुरस्कार दिया गया, जो संगीत सम्राट इलैया राजा को दिया गया। संगीत सम्राट इलैया राजा को दिया है। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह आईआईटी दिल्ली किया है। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? या 16वां स्थान मिला है। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई? तो यह चीन की घट गई। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई योजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है। 20 जनवरी 2026 को कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो यह बिजनौर में हुआ, उत्तर प्रदेश में। 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो यह विदर्भ ने जीती है। ठीक है, विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार जीती है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह गुजरात में किया गया। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय में मनाया। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो यह लुधियाना में हुई। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश जाना जाएगा। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सम्मेजी इलक्कीय विरुधु यानी शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की? तो तमिलनाडु में की। ठीक है, 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड होप सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया। 6ठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो यह लेह में हुआ। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो यह डेनमार्क है। बाईस जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो यह मंगलुरु को किया गया। 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो यह मुंबई में खोला गया। 22 जनवरी 2026 को किस राज्य ने रिसर्च और स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो यह असम ने की है। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो यह अमेरिका किया है। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशंस का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को किया गया। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सिक्किम में किया गया। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो यह लखनऊ बन गया है। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में। 25 जनवरी 2026 को किसने EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह ECI ने किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह एंटोनियो कोस्टा थे, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे, और उर्सुला वॉन डेर लेयन थे, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए
इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, तो यह ग्राका माचेल को किया गया। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है, तो शुभांशु शुक्ला ने किया है। 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह नमिता गोखले को किया गया। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह आंध्र प्रदेश ने की है। 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है, शेख जुआन बिन हमद अल थानी को चुना गया। शेख जुआन बिन हमद अल थानी को चुना गया। 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। 27 जनवरी 2026 को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप में शामिल किया गया, तो स्कॉटलैंड को किया गया। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया, तो अर्जेंटीना को चुना गया। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है, तो कौन है IISc बेंगलुरु है। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, तो यह पंजाब में की है। 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है, तो सीता सेल्के को चुना गया है। ठीक है। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी प्रथम चलाया गया है, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 BTSS के क्रैश में निधन हो गया है, तो यह महाराष्ट्र में हो गया। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई, तो यह 161वीं जयंती मनाई गई। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो नोवाक जोकोविच बने। 29 जनवरी 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, चंद्रकांत लहरिया बने। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, तो यह जावा द्वीप पर हुआ है। 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है, तो यह उत्तराखंड ने किया। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियम लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी, तो नेट सैबर ब्रंट बनी। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने वैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है, तो यह केरल ने किया। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है, तो यह फ्रांस ने किया है। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे किया। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है, तो कर्नाटका में खोजी गई। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबरी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है, तो यह त्रिपुरा में रखी गई। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश ने किया है। 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया, तो यह महाराष्ट्र ने किया। 31 जनवरी 2026 को जेसी डैनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह अभिनेत्री शारदा को किया गया। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए
$7,40,000 की सहायता राशि दी है, तो यह वियतनाम ने दी है। ठीक है। 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो तेलंगाना हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे हुआ है। चलिए अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ और मैं फिर से मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट पार्ट। और ये पार्ट 1 हुआ। और अगर आप लोग इससे और ज़्यादा देखना चाहते हैं, जनवरी हो गया, दिसंबर हो गया, नवंबर और अक्टूबर, ये सब देखना चाहते हैं, तो मैं इसके पहले भी मैं करवा दिया हूँ पिछले मंथ का, वो भी देख सकते हैं। और नहीं तो 1-2 दिन बाद मैं फिर से पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।